डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। आज इस वीडियो में यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक के अंतर्गत यूनिट के बारे में चर्चा होगी। यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा होगी। यूनिट के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा होगी। यूनिट सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, इन सबों के बारे में डिस्कशन होगा। डिराइव्ड यूनिट कैसे बनते हैं, फंडामेंटल यूनिट कैसे बनते हैं, इन सबों की चर्चा होगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से कन्फ्यूजन इसमें आते हैं। सबसे पहले यूनिट दिमाग में डालें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। उस स्टैंडर्ड का नाम यूनिट है। यूनिट हम लोग आप लोग बना नहीं सकते। यूनिट बनाने के लिए इंटरनली, एक्सटर्नली, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। कोई इंसान नहीं बना सकता अपने मर्जी से। वो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले समझ लें, उसके बाद ही कोई बात समझेंगे। इसके लिए कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, A standard selected for measuring a physical quantity must satisfy the following requirements। बोर्ड लेवल के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट को मानने के लिए कौन कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जो भी है आसान रूप से डिफाइंड होनी चाहिए। सुन लो, जैसे मीटर, ये डिफाइंड होनी चाहिए। किलोग्राम डिफाइंड होना चाहिए। जैसे स्पीड का यूनिट आपको बनाना है तो मीटर पर सेकंड होता है, वो अच्छी तरह डिफाइंड होना चाहिए। फिजिक्स में ये नहीं कि मीटर हमको पता नहीं है, सेकंड हमको पता नहीं है, किसी इंसान को उसके बारे में पता नहीं है। नहीं, वेल डिफाइंड का मतलब एवरी पर्सन को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी एप्रोप्रिएट साइज। हाँ, साइज भी आपका डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ से कुछ साइज लेते जा रहे हो, 10 to the power 9 to 10 to the power 31 तो 10 to the power 90, ये सब साइज आपके नहीं चलेंगे। किसमें? स्टैंडर्ड यूनिट में। अब इसके बाद है इट शुड बी इजली एसेसेबल। आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, मिलना चाहिए हर इंसान को। मान ले जाए कि किसी कुछ दुकानदार का मीटर खो गया, अब मीटर अब पूरे वर्ल्ड में मिल ही नहीं रहा है, तो ये ऐसे ऐसे यूनिट के अंतर्गत नहीं आते। किलोग्राम कहीं मिल ही नहीं रहा, एक बार खो गया तो फिर मिल ही नहीं रहा। नहीं, इजली एसेसेबल होनी चाहिए। इट शुड बी इजली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब कन्वर्टेबल, रिप्रोड्यूस करने की ताकत। किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, मिलीग्राम में, ये सब यूनिट का कन्वर्जन, रिप्रोड्यूस करने की ताकत उसमें होनी चाहिए। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अमेरिका चले जाओ या इंडिया चले जाओ या चाइना चले जाओ, हर जगह मास का यूनिट किलोग्राम ही मिलेगा, इतना जान लो। या लेंथ का यूनिट मीटर ही मिलेगा आपको। वर्ल्ड एक्सेप्टेड यूनिट होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ कुछ और चल रही है इंडिया में और अमेरिका में कुछ और चल रही है, तो फिर पहचानने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, टाइम के अनुसार आपको चेंज नहीं होना चाहिए, अब प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। आगे ये बहुत बड़ी बात है कि इट शुड नॉट चेंज विथ वेरिएशन इन द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इसके मतलब क्या हो गए? मान लिया जाए कि बरसात का समय आ गया, मीटर चेंज होने लगा, मीटर पर बरसात का असर होने लगा, टेम्परेचर हाई हो गया तो मीटर चेंज होने लगा, मीटर पिघलने लगा तो मेल्ट होने लगा, ठंडा का समय है तो सिकुड़ने लगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। आपका सुन लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर, इस सब का कोई असर आपका नहीं होना चाहिए। किस पर? स्टैंडर्ड यूनिट पर। ये सब चीज़ें आपकी डिफाइन थी। और डेफिनेशन देखिए, जो भी लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन, नोट्स आपको बढ़िया से बनाइए और नोट कीजिए आप। देखिए अब यूनिट का डेफिनेशन क्या है। ये यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए सर्टेन बेसिक चूजन internationally accepted reference standard in terms of which
सिमिलर क्वांटिटीज में बी मेजर्ड। जैसे सिमिलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया सर, लेंथ जैसे है एकदम सही बात, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, टीपीएल हो गया, पेरीमीटर हो गया, लेंथ के जितने भी पैरामीटर मैंने बताए कि लेंथ के सिमिलर सबको वो जो यूनिट है आपको मेजर करेगा, इसीलिए लिखा गया है विच मेजर द सिमिलर क्वांटिटीज में बी मेजर्ड, मतलब सिमिलर जितने भी क्वांटिटी होते हैं वो यूनिट आसानी से मेजर कर सके। ये डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन आपको मैंने बताया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, देखो क्लासिफिकेशन फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट और इम्प्रॉपर यूनिट। देखिए ये क्वेश्चन भी लेके आया गया है कि बेस यूनिट इसमें कौन है, डिराइव्ड कौन है, इम्प्रॉपर कौन है, प्रैक्टिकल कौन है, सप्लीमेंट्री कौन है। तो ये देख लीजिए 5 टाइप्स के हैं, 1 2 3 4 5 टाइप्स के आपके यूनिट होते हैं। अब फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट आ गया। बेसिक यूनिट आपके 7 है जो बता चुका हूँ। क्या क्या है भाई, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, मास का किलोग्राम होगा, टाइम का सेकंड होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा, करंट का एम्पियर होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होगा और सब्सटेंस ऑफ मैटर का मोल होगा। ये तो पता है आपको, ये बेस यूनिट होते हैं। क्लियर बात। अगर बेस यूनिट कहा गया है यहाँ पर मिलाने के लिए तो देखिए किलोग्राम आपका आ चुका है बेस यूनिट। आराम से आप इसको 5 में मिला दीजिए, ए को 5 में। नेक्स्ट आइए, फंडामेंटल समझ में आ गया, बेस यूनिट समझ में आ गया। 7 आपके बेस यूनिट होते हैं, फंडामेंटल से बेस्ड हैं, फंडामेंटल आपको पढ़ा चुके हैं, उसी को बेस यूनिट भी कहा जाता है। और मैं आगे बता दूं, ये जो यूनिट हैं आगे अभी मिलेगा आपको आगे क्लास, ये एसआई यूनिट भी। अब एसआई क्या है, अभी इसके बाद आपका एसआई यूनिट का क्लियरेंस मैं करने जा रहा हूँ, बट ये एसआई यूनिट है, अभी दिमाग में रखें कि ये एसआई यूनिट हैं। डिराइव्ड यूनिट जिसका फॉर्मूला होता है, बहुत डिराइव्ड यूनिट बताएंगे अभी, बहुत न्यूमेरिकल, तो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, बट पहले फंडामेंटल क्लियर कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल में मैं जाऊंगा। डिराइव्ड जिसका फॉर्मूला होता है, देखो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस का यूनिट रखें, टाइम का यूनिट रखें। देखिए डिराइव्ड कहाँ से निकलते हैं, फंडामेंटल से निकलते हैं। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से, डिस्टेंस का यूनिट कहाँ से आएगा, फंडामेंटल से आएगा। टाइम का यूनिट कहाँ से आएगा, फंडामेंटल से आएगा। डिस्टेंस किस ग्रुप में है, लेंथ के ग्रुप में है, उसका एसआई या बेसिक यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर रख दिया गया। टाइम का देखिए यहाँ सेकंड है, सेकंड रख दिया गया। मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक ठाक। अब आइए फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होगा वो डिराइव्ड हो जाएगा। आगे लिखिए कि फोर्स क्या है, न्यूटन के रूप में भी डिफाइंड है। न्यूटन एसआई यूनिट है, याद रखिएगा, न्यूटन एसआई यूनिट है। अभी याद रखिए, अभी कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ, बट न्यूटन एसआई है, मैं अभी आपको टिक लगा दिया। और ये डिराइव्ड भी है, आगे डिराइव्ड आ गया और न्यूटन आ गया, आप न्यूटन लगा दीजिए, काम खत्म। देखिए कितना आसान पढ़ाई है आपका, सब कुछ मिलेगा आपको मेरे नोट्स में, मेरे चैनल पर। केवल ध्यान लगा करके पढ़िए, अब पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाइए ताकि मैं आपको क्वालिटी का पढ़ाई दे सकूं, क्वालिटी का पढ़ाई दे सकूं। देखो यार, सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या बताया था मैंने, सर आपने सप्लीमेंट्री यूनिट किसको बताया था, रेडियन और स्टेरेडियन को बताया था। रेडियन प्लेन एंगल का मेजरमेंट करता है, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का आपको मेजरमेंट करता है। खत्म हो गया, रेडियन और स्टेरेडियन है। देखो सप्लीमेंट्री में रेडियन आपका इंतजार कर रहा है, एकदम रेडियन मिला दीजिए, बहुत सुंदर सर। आगे आइए, ये प्रैक्टिकल यूनिट और इम्प्रॉपर यूनिट आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आता होगा, एकदम दिमाग में रखिए। आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल यूनिट नया मिला, इम्प्रॉपर यूनिट नया मिला, इसको दिमाग में डाल लीजिए। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, आपस में बोलते हैं, जैसे बोल देगा क्या कि आपके पंप का कैपेसिटी क्या है, आप तो एचपी में बोलते हो, हॉर्स पावर में बोलते हो, ये तो प्रैक्टिकल यूनिट है बाबा। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट आपका एचपी आ गया, हॉर्स पावर, प्रैक्टिकल यूनिट।
आपका प्रैक्टिकल यूनिट यहाँ दिया हुआ है, एचपी में लगा दें, यहाँ टिक एकदम एचपी में लगा दें। चलिए आगे आइए, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। अब मान लिया जाए कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन मेजर करने के लिए गया, तो आप किलोमीटर थोड़ी मेजर करोगे, मीटर थोड़ी मेजर करोगे, सेंटीमीटर थोड़ी मेजर करोगे। ये तो प्रैक्टिकल यूनिट आपको लाना पड़ेगा बेटा, इसके लिए प्रैक्टिकल अलग यूनिट है। तो डिस्टेंस के 3 प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं, नोट कर लिया जाए। डिस्टेंस के 3 प्रैक्टिकल यूनिट आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे एलवाई मैंने लाइट ईयर, इसको अलग से पढ़ाएंगे। लाइट ईयर जिसको एलवाई कहता है, एल फॉर लाइट, वाई फॉर आपका ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। कैसा डिस्टेंस है, बात की बात, पहले डिस्टेंस में टिक लगाओ, इसका डिस्टेंस में टिक लगाओ। एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसमें टिक लगाओ। क्या, डिस्टेंस में टिक लगाओ। पारसेक, PARSEC, इसका फुल फॉर्म है पैरेलैक्टिक सेकेंड। एयू का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एलवाई का लाइट ईयर और पारसेक का पैरेलैक्टिक सेकेंड। ये सब लेंथ का यूनिट है। यहाँ मैंने लेंथ लिख दिया है, डिस्टेंस लिख दिया है। लंबी दूरी मेजर करने के लिए किलोमीटर भी फेल हो गया ऐसा, इसके लिए आपको लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अब पारसेक के रूप में आया हुआ है, समझ रहे हैं। अब ये अगर पूछेगा पारसेक एलवाई का एयू का ऑर्डर, तो सबसे बड़ा लेंथ आपका या डिस्टेंस आपका पारसेक का होता है, उसके बाद लाइट ईयर का होता है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होता है। इसका ऑर्डर 10 टू द पावर का जो ऑर्डर देखोगे, इसका ऑर्डर 10 पर 16 में आता है, इसका एलवाई का यूनिट 10 पर 15 के रूप में आता है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10 पर 11 के रूप में आता है। पारसेक 10 पर 16 के रूप में आता है। ये ऑर्डर को दिमाग में रख लोगे, कौन बड़ा कौन छोटा। अब आइए, एचपी आपको बता ही दिया गया है सारा कुछ। एक होता है माइल, हम लोग जनरली आम भाषा में किलोमीटर कितना तय कर तो नहीं बोलता है, बोलता है कितना माइल गए, कितना मील गए, कितना माइल गए। तो 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। माइल प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकली माइल बोला जाता है, किलोमीटर नहीं बोला जाता। तो याद रखिएगा, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर आपका आता है। अब आइए इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा यूनिट, जिसको यूज करना अनर्थ है। अनर्थ है बोल तो दिया, साइंस में अनर्थ कर रहा है। क्या अनर्थ कर रहा है, आ गया एक यूनिट केजी वेट। देखो यहाँ पर पहले मारो यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर यूनिट को केजी वेट एक बच चुका था, तो ये आपका केजी वेट होगा इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर क्यों बोला, कोई मिलान नहीं है, कोई टेली नहीं है, कोई किसी के साथ में साइंस ने मिला दिया है। केजी को वेट के साथ कह दिया, केजी वेट को मेजर करता है, याद यही इम्प्रॉपर हो गया। केजी कभी वेट को मेजर कर ही नहीं सकता, बट यहाँ केजी वेट लिखा है। आगे पढ़ोगे कि ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। ग्रेविटेशनल यूनिट में आपको लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा जा करके, ग्रेविटेशनल यूनिट केजी वेट कैसे बन जाता है, केजी वेट कैसे बन जाता है। तो केजी वेट को मेजर कर नहीं सकता, केजी मास को मेजर करता है। अब वेट फोर्स है, वेट एक फोर्स है, बट केजी इज यूज्ड टू मेजर वेट। यहाँ केजी को वेट के रूप में मेजर करने के लिए रखा गया है। केजी को किसमें, वेट के रूप में मेजर करने के लिए रखा गया है, जो कि ऐसा संभव नहीं है, बट साइंस ने केजी वेट रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्रॉपर यूनिट है। केजी वेट किसका यूनिट है बेटा, मैं लिख देता हूँ। केजी वेट आपका ग्रेविटेशनल यूनिट है, आगे जाके पढ़िएगा। ग्रेविटेशनल यूनिट है, टिक लगा लीजिएगा। कभी बोल दिया कभी क्वेश्चन, तो ग्रेविटेशनल यूनिट है किसका, केजी वेट ग्रेविटेशनल यूनिट किसका है, क्या है, नहीं है, वो जब जाएंगे लॉ ऑफ मोशन में तब बताएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट में इससे कोई मतलब नहीं है, क्या है नहीं है मतलब नहीं, फार्मूला है तो मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। क्लियर। तो ये डिटेल्स थे, क्वेश्चन भी मैं लेके आया। आगे देखो, एक एक करके क्वेश्चन देखो। अब यहाँ के बाद मैं सबसे पहले क्या, यूनिट सिस्टम में आइए। यूनिट सिस्टम और एसआई यूनिट, यूनिट सिस्टम और एसआई यूनिट। देखिए अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यहाँ से रियल में अब फिजिक्स स्टार्ट हुई है। यहाँ से सीरियस हो जाइए और पेन कॉपी पकड़ लीजिए, हर कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी
फिजिकल क्वांटिटी को एक से ज़्यादा यूनिट में नापें, जैसे लेंथ को मीटर से भी नापते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर से भी नापते हैं, लेंथ को फुट से भी नापते हैं। क्या सर, जब एक से ज़्यादा तरीके से हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को नापने लगे तो वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, मास, लेंथ और टाइम, या लेंथ मास टाइम, ये तीन का सेट आया हुआ है। इसी तीन के सेट को लेकर के सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है। तो देखिए क्या होगा, पहला यूनिट MKS है, MKS, दूसरा यूनिट है CGS, तीसरा यूनिट है FPS। M का मतलब मीटर होता है, चूंकि यूनिट में जा रहे हैं तो मीटर बोलना है। M का मतलब मास भी होता है, तो M मास में जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा, M अगर मीटर बोल दिए तो यूनिट बन जाएगा। क्लियर बात। K का मतलब किलोग्राम हो गया, MKS, S का मतलब सेकंड हो गया, C का मतलब सेंटीमीटर हो गया, CGS, G का मतलब ग्राम हो गया, और S का मतलब सेकंड हो गया। FPS, F का मतलब फुट आ गया, P का मतलब FPS, P का मतलब पाउंडल आ गया, और T का मतलब टाइम आ गया, तो मतलब FPS, S का मतलब सेकंड आ गया। तो यहाँ MKS दिया हुआ है सिस्टम, CGS दिया हुआ है, FPS दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि पहला अगर आपका लेटर है यहाँ पे तो मीटर है, वो लेंथ को मेजर करेगा, दूसरा वाला मास को मेजर करेगा, तीसरा वाला टाइम को मेजर करेगा। तो यहाँ बेहतर है कि MKS को LMT के नाम से जानो। ये फिजिकल क्वांटिटी हैं और ये आपका यूनिट है आपका। जब भी दिक्कत हो कि M वाला किसको नापेगा तो पहला वाला पहला के साथ चले जाना, दूसरा वाला दूसरे के साथ चले जाना, तीसरा वाला तीसरे के साथ चले जाना। यहाँ भी पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। यहाँ भी पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, और तीसरा वाला तीसरे के साथ। फुट लेंथ को मेजर करेगा, पाउंड, पाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये क्या है आपको मास को मेजर करेगा, सेकंड आपको टाइम को मेजर करेगा, सेंटी लेंथ को मेजर करेगा, ग्राम मास को मेजर करेगा, सेकंड आपका टाइम को मेजर करेगा, मीटर लेंथ को मेजर करेगा, किलोग्राम मास को मेजर करेगा, सेकंड टाइम को मेजर करेगा। ये सब लिखा हुआ है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है, फुट है, पाउंड है, यहाँ पर सेकंड लिख दिया गया। फिजिकल क्वांटिटी पहला नंबर L होगा, दूसरा नंबर मास होगा, तीसरा नंबर T होगा। LMT रूल याद रखिएगा, LMT बराबर है MKS CGS FPS, LMT बराबर MKS CGS और FPS। क्लियर हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया। अभी SI यूनिट टच मैं नहीं करूँगा, अभी तुरंत बताऊँगा, बट SI अभी नहीं, पहले MKS 100%, CGS 100% क्लियर कर लो। सर जी FPS आउटडेटेड है, FPS की स्टडी आपको कराएगा नहीं, पूरे सिलेबस में आउटडेटेड है, FPS आपको पढ़ना नहीं है। मुझको भी FPS के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इसको मैं आउटडेटेड मान रहा हूँ। क्लियर बात, हटा दीजिए। अब आइए यहाँ के बाद क्या होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से हो गया काम। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का MKS यूनिट बताओ, MKS यूनिट बताओ, डिराइव्ड क्वांटिटी का CGS यूनिट बताओ। MKS निकालने के लिए डिराइव्ड क्वांटिटी का कहेगा, CGS निकालने के लिए कहेगा। तो MKS कैसे निकालेंगे, CGS कैसे निकालेंगे, तो नोट करो। MKS CGS कभी भी निकालने के लिए, पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में कभी भी निकालने के लिए कहा यूनिट, तो सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी लिखो, उसके बाद फार्मूला बनाओ। फार्मूला अभी मैं बताऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फार्मूला आपको जानकारी होता रहेगा, चिंता मत कीजिए फार्मूला का। मैं अभी फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। क्लियर बात, इतना जानो। पहले क्या बोला, डिराइव्ड आएगा, क्या निकालना है, यूनिट। यूनिट तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, हाँ पहले डिराइव्ड, उसके बाद फॉर्मूला, फार्मूला के बाद ब्रेक करो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। कहाँ तक तोड़ोगे, कहाँ तक तोड़ोगे, फंडामेंटल तक तोड़ना है। क्यों, फंडामेंटल से ही डिराइव्ड निकला है, फंडामेंटल से डिराइव्ड निकला है, फंडामेंटल तक पहुँचो। क्यों फंडामेंटल, लेंथ मास टाइम फंडामेंटल है। यहाँ पहुँच गए तो यूनिट में पहुँच गए। वाह सर वाह, गजब।
लेंथ मास टाइम में पहुँचो, यूनिट में पहुँच गए। तो भैया दुनिया में कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी दे दिया, कहीं भी डिराइव्ड क्वांटिटी दे दिया, आपको MKS मांगा जा रहा, CGS मांगा जा रहा, तो आप LMT में पहुँचो ना, लेंथ मास टाइम में पहुँचो ना, फंडामेंटल में पहुँचो ना। इसके लिए रूल लिख दिया है, डिराइव्ड क्वांटिटी से फार्मूला लिखो, फार्मूला से ब्रेक करो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ते 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 कहाँ जाओगे सर? फंडामेंटल में पहुँच गए, LMT में पहुँच गए। फंडामेंटल में जैसे ही पहुँचे आपका MKS खुल करके बात कर लेगा। लेंथ MKS बोलेगा तो लेंथ के बदले मीटर कर देना, मास के बदले किलोग्राम कर देना, टाइम के बदले सेकंड कर देना। CGS में लेंथ के बदले सेंटीमीटर कर देना, ग्राम के बदले मास के बदले ग्राम कर देना, टाइम के बदले सेकंड कर देना। यहाँ से MKS CGS पता चल गया भाई साहब, तो आप डायमेंशन भी क्लियर कर सकते हैं, डायमेंशन भी क्लियर कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि डायमेंशन अगर क्लियर हो गया, फंडामेंटल से भी आप डायमेंशन क्लियर कर सकते हैं, फंडामेंटल से भी डायमेंशन क्लियर कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, डायमेंशन ऑफ किसका होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल अगर क्लियर हो गया तो आप डायमेंशन यहाँ से भी जा सकते हैं, और अगर आपका यूनिट क्लियर हो गया तो डायमेंशन यूनिट से भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अब आगे देखने के लिए गया था कि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर है ना? हाँ सर। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या बोला? फंडामेंटल तक पहुँचे तो डायमेंशन भी क्लियर हो जाएगा। डायमेंशन अभी मैंने बताया नहीं है, बट यहीं पर से डायमेंशन निकल सकता है। अगर कभी क्वेश्चन MKS CGS दे दिया तो यहाँ से भी डायमेंशन किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या होता है? डायमेंशन होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी का फार्मूला भी होता है। और सारे डिराइव्ड क्वांटिटी कहाँ से निकलते हैं? फंडामेंटल से। फंडामेंटल में बता चुका हूँ। अब डिराइव्ड यहाँ पर पढ़ना है, डिराइव्ड बहुत वेट किया आपने, डिराइव्ड अब पढ़ना है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछा, एक सांस में बोल दीजिएगा, राइट MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम, या MKS यूनिट, सिस्टम नहीं यूनिट कर दीजिए। MKS यूनिट प्राप्त कीजिए एंड CGS यूनिट प्राप्त कीजिए। MKS CGS किसका? डिराइव्ड क्वांटिटी का। शुरू से पढ़िएगा, NCERT में लास्ट, सबसे लास्ट पेज में डिराइव्ड क्वांटिटी का सारा फार्मूला और क्या डायमेंशन, यूनिट, MKS CGS सब दिया हुआ है। थोड़ा सा पलटी मारिए NCERT को। हमारी 100% आपका NCERT का स्टडी चल रहा, 100% NCERT। याद रखिएगा, NCERT ही पढ़ा रहा हूँ मैं पूरे चैनल में। इंजीनियरिंग, मेडिकल, चलते चलते, और ये आपका जो क्लास है सब NCERT छोड़ के हम कोई बुक नहीं पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ क्या होगा, जल्दी बोलिए। पहला नंबर एरिया से शुरू कीजिएगा। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसका नाम रिलेटिव डेंसिटी भी है, डेंसिटी का नाम मास डेंसिटी भी है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आपका मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वर्क डन, एनर्जी, पावर, सारा का क्या निकालिए? यूनिट निकालिए। MKS निकालिए और CGS निकालिए। एक एक करके मैं बता रहा हूँ, देखते रहिए। फर्स्ट नंबर एरिया है, फर्स्ट नंबर आपका एरिया है, एरिया A। पहले फॉर्मूला लिखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। MKS लिखना है, लेंथ का मीटर आएगा, ब्रेथ भी लेंथ के ग्रुप में आता है, मीटर आएगा। मीटर पर पावर 2, स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। ये क्या हो गया? MKS आ गया। देखिए तरीका, बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, सबका नियम एक ही है, कितनों बड़ा से बड़ा होगा। बोल्ट का मैं बनाने के लिए कहूँगा MKS, इसी नियम से जाएगा। रेजिस्टेंस का निकालने के लिए कहेगा, इसी नियम से जाएगा। दुनिया में किसी तरह का भी कोई टफ से टफ आपका डिराइव्ड क्वांटिटी दे दिया और आपको बोलेगा कि आप MKS बनाओ, CGS बनाओ, तो आप क्या करोगे? इसी नियम से जाओगे। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बेसिक नियम पकड़ोगे, सारे बड़े पर चले जाओगे। बेसिक नियम पकड़ोगे। सर डिराइव्ड आ गया एरिया, फॉर्मूला आपने लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेक कर दिया, एकदम ब्रेक किया है फॉर्मूला को। फंडामेंटल में चला गया LMT, ये भी L आ गया, देखो यहाँ L आ गया, फंडामेंटल, ब्रेथ भी L है, देखो फंडामेंटल आ गया।
यूनिट फंडामेंटल आने के बाद यूनिट रखा मीटर, मीटर, काम खत्म, डायरेक्ट कर दिया मैंने। एमकेएस हो गया साहब। अगर सीजीएस देना हो तो सेंटीमीटर पर पावर होल स्क्वायर आ जाएगा, ये सीजीएस हो गया। सीजीएस खाली सेंटी मिला, सेंटी लिख दीजिए, ग्राम मिलेगा केवल तो ग्राम लिख दीजिए, सेकंड मिलेगा सेकंड लिख दीजिए, तीनों अगर मिल गया तो तीनों लिख दीजिए, तीनों मिलेगा अभी धीरे धीरे, हो गया काम खत्म। बी नंबर आइए, बी नंबर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, मीटर मीटर मीटर, क्यूबिक मीटर होगा, यहाँ क्या होगा एमकेएस। मैं जान रहा हूँ कि आपको ये सब पता है, बट मुझको फंडामेंटल जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे अगर शुरू से क्लियर नहीं रहा तो। हमको करने दो। सेंटीमीटर पर पावर 3 आया, ये सीजीएस हो गया साहब, सीजीएस हो गया, खत्म। सी नंबर आइए। अब देखिए यहाँ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, डेंसिटी को रो लिखते हैं, डेंसिटी को रो लिखते हैं, याद रखिएगा, डेंसिटी या मास डेंसिटी को रो लिखते हैं। चलिए फार्मूला बोलिए डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा चुका हूँ मैं, पढ़ा चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, डेंसिटी कॉन्सेप्ट। मास देखिए फंडामेंटल एम आ गया, देखिए फंडामेंटल एम आ गया, धीरे धीरे बढ़ा। वॉल्यूम क्या होगा देखो, एल बी एच आ गया, एल बी एच आ गया, एकदम सही बात। यहाँ क्या होगा, मास, मास आ गया, मास आ गया, फंडामेंटल एल आ गया, ब्रेथ का भी एल आ गया, हाइट का भी एल आ गया, तीनों लेंथ के ग्रुप में है। क्या एलएमटी नहीं आया, एकदम एलएमटी आ गया। क्या फंडामेंटल नहीं आया, आया। मास का बोलो क्या होगा, एमकेएस लिखना है सर, पहले एमकेएस यहाँ भर दीजिए। सर ये मीटर है, लेंथ के जगह पर मीटर करेंगे, किलोग्राम के जगह, मास के जगह पर किलोग्राम करेंगे, किलोग्राम हो गया, यहाँ मीटर आ गया, मीटर आ गया, मीटर आ गया, क्या होगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसको किलोग्राम मीटर पर पावर -3 भी लिखेंगे। सीजीएस बोलेगा साहब, सीजीएस क्या करोगे जल्दी बोलो, सीजीएस के लिए किलोग्राम के लिए ग्राम लिखेंगे, मीटर के लिए सेंटीमीटर पर पावर -3 करेंगे। कॉन्सेप्ट वही होगा, किलोग्राम सेंटीमीटर करोगे, यहाँ तक वही होगा, यहाँ तक तो वही होगा, फिर एमकेएस सीजीएस अलग कर देना, खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, सुनिए एकदम आराम से। डेंसिटी ऑफ वाटर नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में आपको आएगा, कितना आएगा बोलिए एकदम आराम से, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है सीजीएस में। सीजीएस में 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा साहब, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आपको वाटर में बोलेगा, एमकेएस में, एमकेएस में अगर बोलेगा चेंज करके बताएंगे मैं आपको, बट 1000 होता है, ग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, ऐसा तय किया है साइंस ने। क्लियर, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, यूनिट कन्वर्जन जब आवेगा तो बताएंगे, यहाँ याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का देखिए कैसे बनता है, बनाने के लिए सीखिए, बनाने के लिए सीखिए, दुनिया में एक ही नियम है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, डी नंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एसजी लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है। पहले दिमाग में रखिए क्या क्या कैसे बनता है फार्मूला, क्या बात है, ये डिटेल्स में हम नहीं बता पाऊंगा मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर केवल फार्मूला बताऊंगा। ये सर वाटर है, यहाँ लोहा डुबा दीजिए, लोहा आयरन डुबा दीजिए, जिसको डुबा रहे हैं उसका डेंसिटी ऊपर रखिए, और जिसमें डुबा रहे हैं वाटर में, इसका डेंसिटी नीचे रखिए। डेंसिटी बाय डेंसिटी है, जिसको डुबा रहे हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएगा, पीवी को डुबाया गया है, पीवी को, तो पीवी ऊपर रखिएगा, डेंसिटी है रो। और किस में डुबाया गया, वाटर में, वाटर में, केवल वाटर में, केवल वाटर, यहाँ वाटर में, तो डेंसिटी ऑफ जिसको डुबा रहे हैं और डेंसिटी ऑफ जिसमें डुबा रहे हैं वाटर में, तो वाटर का नीचे रखिए, जिसको डुबा रहे हैं ऊपर रखिए। क्लियर हो गया। अब बताइए यूनिट इसका क्या होगा, तो डेंसिटी का क्या होगा सर, डेंसिटी तो कट गया, हाँ अभी तुरंत बताया, मास पर यूनिट, लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ, मास पर पावर एल पर पावर 3 आ गया, ये डेंसिटी का हो गया। यहाँ भी मास एल पर पावर 3 आएगा, मास मास कैंसिल, ये कैंसिल, ये सर यूनिटलेस हो जाएगा,
यहाँ से ध्यान दीजिए, सेम रेशियो अगर आ गया फिजिकल क्वांटिटी का या डिराइव्ड क्वांटिटी का, सेम रेशियो, सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी आ गया तो उसको आप यूनिटलेस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यूनिटलेस। खत्म हो गया, याद रख लीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आइए यहाँ के बाद स्पीड, जल्दी जल्दी बोलिए। अब स्पीड का फॉर्मूला बोलिए। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस लेंथ के रूप में आता है, ये टाइम टी के रूप में आएगा। सर फंडामेंटल आ गया, फार्मूला फंडामेंटल आ गया। यहाँ मीटर दीजिए, यहाँ सेकंड दीजिए, मीटर पर सेकंड आ जाएगा या मीटर पर सेकंड आ गया, ऐसा है। वेलोसिटी का भी सेम होगा। यहाँ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, बाय टाइम होगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ के रूप में है और टाइम टी के रूप में होगा। यहाँ भी फंडामेंटल आ गया आपका, मीटर पर पावर, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर सेकंड पर पावर -1 हो गया। ये वेलोसिटी का खेल खत्म हो गया साहब। अब एक्सेलरेशन आइए, एक्सेलरेशन आइए। आपको फोर्स तक जल्दी जल्दी पहुँचिए, फोर्स के बाद आसान हो जाएगा, फोर्स के बाद सब सिमिलर आता है। चलिए एक्सेलरेशन बोला जाए। एफ का वैल्यू आएगा, एफ में कहाँ है? एफ वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया। जी आइए, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? फार्मूला, फार्मूला बोलो। फार्मूला पता नहीं है सर? चेंज इन वेलोसिटी। सुनो, चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होता है, चेंज इन टाइम होता है, चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बोलो? चेंज इन रुपया, रुपया ही तो होगा ना। चेंज इन टाइम, टाइम ही तो रहेगा ना जी। आप चेंज हो जाओगे, लड़के हो लड़के ही रहोगे, लड़की रहोगे लड़की ही रहोगे। क्या चेंज किसका हो रहा? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी ही तो रहेगा भाई, क्या हुआ? टाइम ही तो रहेगा। अभी वेलोसिटी बता दिया गया, क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक टाइम यहाँ भी है, देख लो यहाँ वेलोसिटी का यहाँ लिखा हुआ है, वेलोसिटी का हो गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक टाइम और है, ठीक है सर। एल लिखा जाए, यहाँ टी लिखा जाए, इंटू टी लिखा जाए, 2 टी है। तो एल यहाँ क्या हुआ? मीटर आ गया, पर कितना हो गया? सेकंड स्क्वायर जाएगा। ये क्या है सर? एम के एस है, याद रखिएगा ये एम के एस है। यहाँ भटक गए हम लोग, एम के एस है यहाँ पर, यहाँ भी क्या है? एम के एस है, याद रखिएगा। सी जी एस लिखना है तो क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, सी जी एस हो गया यहाँ में। यहाँ लिखना है सी जी एस तो क्या लिखेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। आसान काम है, इसलिए छोड़ भी दिया था, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ सी जी एस बोला जाए सर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, सी जी एस आ जाएगा। इसका दूसरा तरह का लिखने का तरीका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसका दूसरे तरह का लिखने का तरीका बोलिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, याद रखिएगा सी जी एस। एक्सेलरेशन तक पहुँच चुके हो साहब, ठीक है। आगे देखो, एक्सेलरेशन तक जब पहुँच गए तब यहाँ के बाद, एक्सेलरेशन के बाद आता है मोमेंटम। देखिए एच नंबर, मोमेंटम, मोमेंटम को पी लिखते हैं, याद रखिएगा मोमेंटम को पी लिखते हैं। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। देख लीजिए फार्मूला आपको लिखना जरूरी है, फार्मूला जानना जरूरी है। मास एम आया, फंडामेंटल आ गया। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम करते हैं, तो एम आ गया, डिस्प्लेसमेंट को एल लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं। फंडामेंटल आ गया, फंडामेंटल आना है साहब, बिना फंडामेंटल का नहीं होगा। अब एम के एस लिखिए, ये मास है किलोग्राम होगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा और पाई सेकेंड हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या है ये? एम के एस है। सी जी एस लिखिए तो क्या होगा सर? ग्राम होगा, सेंटीमीटर होगा, पर सेकेंड होगा। सी जी एस, एकदम सही बात। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है? इम्पल्स। देखिए तो इम्पल्स लिखिए तो इम्पल्स, इम्पल्स का क्या फार्मूला होता है साहब? एकदम हटा दें इसको, एकदम हटा दीजिए। चलिए थोड़ा ज़रूरत है मोमेंटम से, इसलिए मैं रोक के रखता हूँ, रोक के रखता हूँ। बोलो इम्पल्स का, बोलो इम्पल्स। इम्पल्स आई है आपका, इम्पल्स नहीं, पहले फोर्स है, ठीक है, पहले फोर्स लिख दो। फोर्स का क्या होगा बोलो? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को ACCLN फुल स्टॉप लिखो। मास को m आ गया, अभी एक्सेलरेशन बताया। चेंज इन वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखो, चेंज इन टाइम को t लिखो। m आपका हो गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, और एक टाइम और आएगा तो m आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को l लिखो, और टाइम 2 गो है तो t पर पावर 2 दे दो, खत्म हो गया t गुना t। यहाँ क्या हो गया सर? मास को किलोग्राम लिखो, लेंथ को मास,
मीटर लिखो, सेकंड का स्क्वायर लिखो, ये MKS आपका आ गया, खत्म। CGS लिखिएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, C लिख दो, सेंटीमीटर लिख दो, एकदम सेंटीमीटर, ये ग्राम, पहले ग्राम लिख दो, फिर सेंटीमीटर लिख दो, सेकंड पर पावर -2 ऊपर जाएगा तो माइनस, किलोग्राम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सेकंड पर पावर -2, MKS आ गया। ये आपका CGS आ गया साहब, CGS याद रखिएगा। ये फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा फोर्स का CGS MKS सब रह गया। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर रटना शुरू कर दीजिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर CGS का हो जाएगा, काम खत्म हो गया। चलिए फोर्स का काम खत्म। अब आइए यहाँ पे फोर्स का काम खत्म। अब हमें मोमेंटम से और इम्पल्स का रिश्ता देखिए बड़ा खूबसूरत आएगा। पहली बार कुछ होने जा रहा है, देखिएगा इम्पल्स और मोमेंटम। सर इम्पल्स का बताइए, इम्पल्स का क्या होगा? इसका सिंबल टाउ होता है, टाउ क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम होता है साहब, फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स का अभी तुरंत बताओ सर, मास गुना एक्सेलरेशन, मास है गुना टाइम होगा। बहुत सुंदर। मास का m होगा, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, इनटू टाइम हो जाएगा। देखो टाइम कैंसिल हो गया, बहुत सुंदर। क्या हो गया? मास का क्या होगा बोलो? मास रहने दीजिए। वेलोसिटी का कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलिए भरिए, मास का किलोग्राम आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस मीटर आ गया, पर सेकंड आ गया। क्या हो गया? kg मीटर पर सेकंड। क्या है ये? MKS आ गया सर। कुछ पता चल रहा मोमेंटम से? मोमेंटम का कितना है? kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम का। इम्पल्स का भी क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड। इम्पल्स का भी kg मीटर पर सेकंड है। नोट किया जाए, इम्पल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट दोनों बराबर। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका यूनिट बराबर है। इम्पल्स और मोमेंटम बहुत बनेगा, बहुत डिराइव क्वांटिटी मिलेगा जिसका यूनिट बराबर मिलेगा, बट पहली बार ये मिला है इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट बराबर। क्या यूनिट आया? किलोग्राम आया, मीटर आया, पर सेकंड आया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसका? मोमेंटम का और इम्पल्स का, ये दोनों का यूनिट बराबर। CGS में क्या होगा? ग्राम होगा, सेंटीमीटर होगा, पर सेकंड होगा। एकदम क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। चलिए वर्क डन। आइए, और अब ये दोनों का बराबर कर दिया, इसीलिए मैं इसको रखा हुआ था, रोक कर रखा हुआ था। आगे देखो, आगे क्या है? नियम एक ही है, बार मैं बता रहा हूँ, नियम एक ही है, बट नियम पकड़ के चलिए वर्क डन। आइए के वर्क डन का क्या होगा फॉर्मूला? वर्क डन, W फॉर वर्क, D फॉर डन। क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तुरंत बताया, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। एकदम पूरी तरह से छील मारो इसको। डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है। मास m आ चुका है, l आ चुका है, एक्सेलरेशन को क्लियर करो। चेंज इन वेलोसिटी हो गया, बाय टाइम आ गया। यहाँ मास आ चुका है, लेंथ आ चुका है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, एक टाइम और है। अब बैठा दीजिए फंडामेंटल में, m आया, l आया, फंडामेंटल l आया, टाइम t आया, टाइम t आया। m पर पावर 1, l पर पावर 2 और t पर पावर 2 आ गया। जल्दी MKS बोलो। ये सर आपका मास है, किलोग्राम आएगा, लेंथ है मीटर स्क्वायर आएगा और सेकंड स्क्वायर आएगा। ये MKS हो गया साहब। MKS को पूरा लिखो ऊपर ले जाके, kg आ गया, मीटर पर पावर 2 आ गया, सेकंड पर पावर -2 हो गया। ये वर्डन का याद कर लीजिएगा, वर्डन का सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। CGS में क्या होगा? जल्दी बोलो। CGS में बोलो सर, किलोग्राम का ग्राम कर दीजिए, मीटर का सेंटीमीटर कर दिए स्क्वायर और सेकंड पर पावर -2 कर दिए। ये किसका आया? ये सर CGS का, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म, वर्डन भी आपका खत्म हो गया। लास्ट आपका वर्डन का एनर्जी के बराबर, वर्डन बराबर सुन लो, वर्डन बराबर ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। जितना भी ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी है सबका वर्डन के बराबर कर देना। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, जितनी भी टाइप का वर्ड एनर्जी आया आराम से लिख देना इसी सिस्टम में। kg मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर, एमकेएस में सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बस एनर्जी बराबर वर्क डन, एनर्जी बराबर वर्क डन, एनर्जी बराबर वर्क डन। चलिए एनर्जी वर्क हो गया। अब पावर लास्ट, पावर बोलो क्या है पावर, सब में अब फोर्स आ जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ से फोर्स अब सब जगह मिलेगा, जितना भी क्वांटिटी आएगा लगभग 90% में फोर्स आना ही आना है। फोर्स को दिमाग में रखिएगा। देखिए पावर, पावर क्या है, पावर सर वर्क डन बाय टाइम है, वर्क डन बाय टाइम होता है, खत्म। सर वर्क डन यहाँ से यहाँ तक चले जाइए, यहाँ से यहाँ तक चले जाइए, क्या वर्क डन का आया सर, मास आया था, एकदम बढ़ जाइएगा ऐसे करके। हाँ, मास पर पावर 1, एल पर पावर 2, टी पर पावर 2 है, और नीचे एक टाइम, वर्डन तो लिख दिया, वर्डन का तो लिख दिया, एक टाइम और नीचे इंतजार कर रहा है पावर में। एम पर पावर 1 होगा, एल पर पावर 2 होगा, टी पर पावर 3 आएगा। एम पर पावर 1 है, एल पर पावर 2 है, टी पर पावर माइनस, एम के एस भर दो यहाँ पे। सर यहाँ किलोग्राम आएगा, मीटर पर पावर 2 आ जाएगा, और टाइम सेकेंड पर पावर क्यूब आ जाएगा। इसको क्या लिखा, केजी लिखा, मीटर की स्क्वायर लिखा, सेकंड पर पावर -3 लिखा, चिंता नहीं करोगे। ये आपका एमकेएस है, एमकेएस है। सीजीएस बोलो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। बोलो सीजीएस में क्या होगा, ग्राम होगा, सेंटीमीटर पर पावर स्क्वायर होगा, और क्या होगा, सेकंड पर पावर -3 आएगा। ये किस में आएगा, सीजीएस में। किसका, पावर का। पावर और सर वर्डन में क्या अंतर है, टाइम का अंतर है। वर्डन में टाइम टी पर पावर 2 है, और पावर में टाइम टी पर पावर 3 है। ऊपर सब कुछ सेम है, ऊपर सब कुछ सेम है, ऊपर सब कुछ सेम है। क्लियर आ गया। तो ये इसी तरह से आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसी टाइप का फार्मूला बनेगा। हम यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया, आगे डायमेंशन में सब कुछ नीट एंड क्लीन करेंगे और बढ़ाएंगे, ये दायरा और बढ़ाएंगे, क्योंकि डायमेंशन बता रहा कि ये एमकेएस सीजीएस से डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा और दायरा बढ़ाएंगे। फंडामेंटल से भी डायमेंशन निकल सकता है, तो डायमेंशन आपका सारा कुछ और क्लियर करेगा। बट नियम ये पकड़ लीजिएगा यहाँ तक जाने का, सब सारा चीज़ हमने इसी नियम से बनाया है। क्लियर। अब देखो यहाँ एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एसआई। वर्ल्ड एक्सेप्टेड यूनिट है एसआई। एसआई का फुल फॉर्म द सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स, डी यूनिट्स, द सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स। इसको दिमाग में रखिएगा। इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है फॉर द मेजरमेंट, इसको काफ़ी मान्यता प्राप्त है ये। अब ये एडवांटेज की बात बाद में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करो। एसआई की ज़रूरत क्यों आई, याद रखिएगा। यहाँ पर सीजीएस का नाम मैट्रिक सिस्टम भी है, डेसिमल सिस्टम में भी है, तो यहाँ पर हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर सीजीएस का नाम मैट्रिक जब आवेगा तो मैट्रिक भी याद रखिएगा, और डेसिमल भी आवेगा तो याद रखिएगा सीजीएस का नाम डेसिमल सिस्टम है। अब आइए कहानी समझिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कहानी तुरंत समझ में आ जाएगा। फोर्स का यूनिट दुनिया वालों को लिखने के लिए कहा एमकेएस, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि केजी होता है, मीटर होता है, पर सेकंड स्क्वायर आता है। सीजीएस आया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, मान लिया जाए कि कोई कुली लेबर क्लास का इंसान फोर्स लगा रहा किसी बैग पर, किसी लोड पर उठा रहा, तो क्या इतना बड़ा यूनिट बोल पाएगा? वो पढ़ा लिखा इंसान है। तो काफ़ी बवाल हो गई एमकेएस आने के बाद और सीजीएस आने के बाद कि भाई साहब दुनिया तो इसको बोल ही नहीं पा रही है, कि कैसी यूनिट आपने एमकेएस बना दी इतनी लंबी लंबी कि बना ही नहीं पा रहा, बोल ही नहीं पा रहा, सबों को दिक्कत हो रही है। बोला तब क्या करें? बोला इसको जल्दी बदलिए और छोटा फॉर्म बताइए।
तो सुनिए, शॉर्ट फॉर्म ऑफ, एकदम मेरे अनुसार है, जो सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ MKS बराबर पहले SI लिखा जाए। SI MKS के यूनिट को आसान करने के लिए आया। समझ में आ गया? आसान। फॉर एग्जाम्पल बोला, ये जो kg है, मीटर है, पर सेकेंड स्क्वायर है, न्यूमेरिकल डालो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल 1 डाला गया। बोला आराम से इसका नाम 1 न्यूटन लिख दो, 1 न्यूटन, या स्मॉल लिखना, 1 न्यूटन लिख दो। कितना आसान कर दिया। अब तो न्यूटन तो आदमी का नाम हो गया, साइंटिस्ट का नाम हो गया, इतना बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया? हाँ सर। देखते हैं क्या लिखा। एक लिखा तो यहाँ 1 लिख दिया। इतना बड़ा नाम का, इतना बड़ा जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करोगे, इसके बदले न्यूटन रख दिया। पर सबसे पहले न्यूटन ने बोला मेरा नाम लिखो फोर्स में। आगे मेरे अनुसार जितने भी साइंटिस्ट नेम है, साइंटिस्ट नेम आएंगे 95% साइंटिस्ट नेम SI यूनिट होते हैं। और जब SI यूनिट लिखोगे तो आंख मूंद के MKS लिख देना। SI बराबर MKS, जल्दी बोलो। SI बराबर क्या लिख के आओगे? MKS। क्लियर? दूसरा, साइंटिस्ट नेम बराबर क्या लिख के आओगे? SI। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ सर। क्लियर? अब आइए यहाँ की कहानी। अब सुनिए, इतना कहानियों का राज है। पहला बोला कि SI इज कोहेरेंट यूनिट सिस्टम। अब ये कोहेरेंट क्या है? कोहेरेंट यूनिट सिस्टम में बताया कि सर kg लिखा, मीटर लिखा, पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, 1 लिखा, आराम से 1 लिख दिया, न्यूटन लिख दिया। न झंझट न्यूमेरिकल वैल्यू का, न किसी तरह का कोई झंझट। कोहेरेंट, एक समान नेचर का लिखा गया MKS के साथ। ये हो गया कोहेरेंट नेचर। किसके साथ? MKS के साथ। MKS के साथ आ गया। क्लियर हो गया समझ में? SI रेशनल यूनिट सिस्टम है। रेशनल का मतलब क्या हुआ? अब आइए कहानी रेशनल की बात। सेकंड नंबर, एक एक करके एक्सप्लेन कीजिएगा। हो गया यहाँ क्लियर? रेशनल का मतलब हुआ कि आप वर्डन में आ जाइए। वर्डन बराबर बोला ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। ये तो बता दिया मैंने, जितना भी एनर्जी आएगा सब वर्डन के बराबर आएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट अलग अलग है, यूनिट के बारे में चर्चा चल रही है। सब यूनिट बराबर वर्डन का और एनर्जी, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। अब बताया कि MKS, पहले वर्डन का MKS लिखिए। यहाँ भी झंझट है। वर्डन का क्या होगा सर? kg होगा, मीटर स्क्वायर होगा, पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये MKS हो गया। दुनिया वालों ने बोला ये भी बोलना बड़ा आसान है। आसान नहीं है, एकदम आसान नहीं। आसान मुंह से निकल गया। ये आसान नहीं है बोलना। बोला इसका भी नाम बताइए। जैसे आप फोर्स का बताए न्यूटन, इसका बताइए। बोला इसका 1 रखो, पहले 1 रखो। MKS बराबर SI रखना है। SI बराबर साइंटिस्ट नेम रखना है। तो सर जूल रख दिया गया, जूल। पहले दिमाग में रखो। वर्डन kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर MKS, ये बराबर SI करो। MKS बराबर SI जूल। अब इसको कोहेरेंट बनाओ। 1 बनाया तो यहाँ भी 1 बना दिया, खत्म। 1 जूल बराबर 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? सर रेशनल से क्या मतलब हुआ? रेशनल से मतलब है कि जूल अगर बोल दिया गया तो ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी भी जूल में बन गया। यही रेशनल है। जनरलाइजेशन कर दिया। दुनिया में जितने भी एनर्जी टाइप के आते हैं जूल लिख के चले ना, जूल लिख के आना, आंसर क्लियर। कितना आसान कर दिया। जितनी भी दुनिया में एनर्जी है सबको जूल लिख के आओ, जूल लिख के आओ, कोई तकलीफ नहीं होगा। वर्डन जूल होगा। वर्डन का MKS कितना होगा? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ये कहानी है, प्रॉपर्टी है आपके किसका, एसआई का। साइंटिस्ट का नाम बराबर एसआई, एमकेएस बराबर एसआई। 1 लिखा तो यहाँ 1 लिखना, 1 लिखा खत्म। इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या है, सीजीएस। सर सीजीएस से भी तुलना किया गया है, हाँ सर सीजीएस से भी तुलना किया गया है। गजब की कहानी है। अब सीजीएस आवे, इसको मिटा दें, क्या लेके गए, एमकेएस बराबर सीजीएस। सुनो अब एकदम आराम से, इसको क्या करें हम, हाँ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर ने ये नाम दिया था। सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम को किसने दिया, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 97 में ये संस्था ने नाम दिया एसआई। खूबसूरत नाम। अब आइए यहाँ के बाद इसको मिटाता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। कहानी समझिए, कहानी समझिएगा तभी न्यूमेरिकल में आसान लगेगा, नहीं तो वैसे तो रट के पास करना तो एक अलग बात हो गई। चलिए यहाँ आइए, सर एमकेएस लिख दिया गया। अब सीजीएस में आइए, एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। 2 ही एक्सेप्शन है यहाँ, एक है फोर्स का, एक है वर्क डन का। यहाँ सीजीएस लिखना है, यहाँ भी सीजीएस लिखना है। एमकेएस बता चुका, एमकेएस बराबर एसआई, सीजीएस बराबर एसआई होने जा रहा। एक्सेप्शन में लिख रहा हूँ, एसआई होने जा रहा। सीजीएस फोर्स का क्या होता है सर, देख लीजिए, किलोग्राम के बदले ग्राम लिखिए, मीटर के बदले सेंटीमीटर लिखिए, पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, बराबर 1 डाइन कर दीजिए। डाइन साइंटिस्ट नेम है, और ये सीजीएस का एसआई है। सीजीएस का लिख देता हूँ, एसआई है, सीजीएस का एसआई है। एमकेएस का एसआई न्यूटन, सीजीएस का एसआई फोर्स के लिए डाइन। इसमें बताओ सर, 1 ग्राम देख लीजिए, वर्क डन में होगा मीटर स्क्वायर, किलोग्राम का ग्राम होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये वर्क डन का है, सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस। सीजीएस का एसआई बोलिए, 1 भरिए न पहले, यहाँ अर्ग लिख दीजिए, अर्ग, 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 बस। एमकेएस का एसआई जूल, सीजीएस का एसआई अर्ग। अर्ग साइंटिस्ट का नाम है, अर्ग। डाइन सब साइंटिस्ट का नाम। बट ये दोनों याद रखिएगा, मेरे अनुसार लास्ट बोल दीजिए, लास्ट चल रहा हूं मैं। वर्डन का एमकेएस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बदले जूल, एसआई जूल आ गया, किसका, एमकेएस का। फोर्स का जूली, वर्डन का, ये वर्डन का सीजीएस बराबर एसआई। सीजीएस पहले लिखिए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 भरिए, इसको 1 अर्ग भरिएगा। यहाँ फोर्स का एसआई किसका, सीजीएस का, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कीजिए, इसको 1 डाइन कहिएगा। क्लियर, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। एमकेएस बराबर एसआई किसका, फोर्स का। फोर्स का एसआई क्या होगा, न्यूटन। फोर्स का एमकेएस क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर, एमकेएस बराबर एसआई। सीजीएस बराबर एसआई, सीजीएस में यहाँ डाइन बोलोगे, सीजीएस में यहाँ न्यूटन बोलोगे, एमकेएस में। वर्क डन में सीजीएस आएगा अर्ग, वर्डन का एमकेएस आएगा जूल। तो ये ब्रैकेट याद रखिएगा, एमकेएस और एसआई के साथ रिश्ता। ये ब्रैकेट याद रखिएगा, एमकेएस के साथ एसआई का रिश्ता। यहाँ एमकेएस है भैया, सीजीएस नहीं है, एमकेएस है। यहाँ सीजीएस का रिश्ता एसआई के साथ में याद रखिएगा, फोर्स का। यहाँ सीजीएस में वर्डन का रिश्ता एसआई के साथ याद रखिएगा। अगले दिन हम 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है ये बताएंगे। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, नेक्स्ट वीडियो में
अब न्यूमेरिकल यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट होगा भाई साहब, कंप्लीट स्टार्ट होगा। ध्यान से नोट कीजिएगा, देख लीजिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है सब कुछ। नोट जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स मैं बहुत मेहनत के साथ दे रहा हूँ। क्लियर? थैंक यू।